उसका अभिषेक हमारे बीच में, उसकी महान सामर्थ हमारे बीच में काम कर रही है। वो अपने वायदों को हमेशा पूरा करता है। समर्थी परमेश्वर प्रभु, ये समय है कि हम प्रभु आपके वचन से सीख पाए। पवित्र आत्मा जी, आप अच्छे टीचर हैं खुदा। अपने आप को और प्रभु इस झुंड को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप हमें चलाइए परमेश्वर, आप हमें सिखाइए। कोई अंधकार की ताकत, दुष्ट की गंदी आत्मा प्रभु इस वचन को चुराने ना पाए। आपका धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए हैप्पी ईस्टर। बड़ा खुश होकर बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक जर्नलिस्ट जो है वो निकला और वो इस खोज में था कि वो खोजे कि सबसे ताकतवर कौन है। हालेलुया। सबसे ताकतवर कौन है? तो वो लोहे के पास गया। ठीक है, किसके पास गया? लोहे के पास गया कि क्या तू सबसे ज्यादा ताकतवर है? लोहे ने कहा हाँ, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। ठीक है, मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता है। ठीक है, मैं जो है जिस पर पड़ता हूं, ठीक है, उसको ढेर कर देता हूं, इसलिए मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। लेकिन मेरी एक कमजोरी है कि जब मैं आग के सामने जाता हूं तो मेरी ताकत खत्म हो जाती है। फिर वो आग के पास गया कि क्या तू सबसे ज्यादा ताकतवर है? उसने कहा हाँ, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। मैं किसी को नहीं छोड़ती। जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको भस्म कर देती हूं। लेकिन मेरी एक कमजोरी है, जब पानी मेरे ऊपर पड़ता है तो मैं ठंडी हो जाती। हालेलुया। जब पानी पड़ता है तो मैं ठंडी हो जाती हूं, मैं बुझ जाती हूं। फिर पानी के पास गया कि क्या तू सबसे ज्यादा ताकतवर है? उसने कहा हाँ, सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। ये जहां भी देखो आसपास में आपको पानी नजर आएगा। और सुनामी आई, मैंने सबको बहा दिया। मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। उसने पूछा अच्छा तू सबसे ज्यादा हाँ, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। लेकिन जब सूरज मुझ पे पड़ता है तो मुझे भाप बना देता है। मुझसे ज्यादा ताकतवर। अभी वो सूरज के पास पहुंचता है। सूरज को पूछा क्या तू सबसे ज्यादा ताकतवर है? उसने कहा हाँ, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। मेरे अंदर बड़ी आग है। लेकिन जब बादल जो है मेरे सामने आते हैं तो मैं भी कुछ कर नहीं पाता हूं। मैंने 40 साल तक एक जाति को छूने की कोशिश की, लेकिन हर रोज जो है वो सूरज के सामने बादल आ जाते थे। वचन कहता है कि दिन में बादल का साया बनता। हालेलुया। मैं उनको छू नहीं पाता, इसलिए मुझसे ज्यादा ताकतवर तो बादल है। अभी वो बादल के पास पहुंच गया है। क्या तू सबसे ज्यादा ताकतवर है? उसने कहा हाँ, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं।
मैं जब उठता हूं, लोग मुझे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन जब हवा चलती है ना, तो मैं ठहर नहीं पाता। मैं चाहता हूं इधर बारिश करना, तो मेरी दिशा बदल जाती है। इसलिए मुझसे ज्यादा ताकतवर हवा है। अभी वो हवा के पास पहुंच गया, पूछा, क्या तू सबसे ज्यादा ताकतवर है? उसने कहा, हां, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। जब मैं चलती हूं तो मैं घरों के घरों को हिला देती हूं। टोर्नेडो आते हैं ना, वो हवाई की वजह से होते हैं। जब मैं चलती हूं तो मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता है। मैं बहुत ताकतवर हूं। लेकिन जब पहाड़ मेरे सामने आता है तो मेरी दिशा बदल जाती है। मुझसे ज्यादा ताकतवर पहाड़ है। अब वो पहाड़ के पास गया। उसने कहा, क्या तू सबसे ज्यादा ताकतवर है? उसने कहा, हां, मैं सबसे ज्यादा ताकत रखता हूं। मैं हवा की दिशा बदल सकता हूं। मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। उसने बहुत बातें किया, लेकिन फिर बाद में बोला कि नहीं, एक और है जो मुझसे ज्यादा करता हो। सब मेरे आगे जीरो हो जाते हैं, लेकिन एक है, हालेलुया, लेकिन एक है जिसको मैंने लगभग 2000 साल पहले अपने वश में कर लिया था। लेकिन तीसरे दिन उसने मेरी मृत्यु की बाधाओं को तोड़ दिया है, और वो तीसरे दिन में जिंदा हो गया है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, परमेश्वर का अभिषेक हमारे बीच में है। एक है जिसने सारे बंधनों को तोड़ दिया है, और जिसने जिंदा होकर बोला, हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? वो जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में है। इसलिए मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा ताकतवर बाइबल बोलती है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। वचन कहता है यीशु मसीह जिंदा हो गया। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, इसका 5 और 6 वचन पढ़ देंगे। एक कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 5 और 6 वचन, जो कि पेज नंबर 241 पर मिलेगा आपको। पेज नंबर 241, 15 अध्याय उसका 5 वचन और 6 वचन हम पढ़ेंगे। एक कुरिन्थियों। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। हालेलुया। यहां पर गवाही दे रहे हैं लोग, क्योंकि जब वो जिंदा हुआ है
तो पता तो चलना चाहिए ना। वचन कहता है कि वो 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब वो जिंदा हुआ तो उसने अपने लोगों को संभाला मेरे अजीजों, क्योंकि यीशु मसीह उनके बीच में नहीं है, इसलिए वो डरे हुए हैं मेरे अजीजों। नहीं तो वही चेले हैं जिनको दो दो करके भेजा था, और परमेश्वर का धन्यवाद हो जब वो लौट कर आए तो यीशु मसीह कहते हैं कि क्या बात, तुम क्यों खुश हो रहे हो? बोलते प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे, बड़े उत्साह के साथ जो है वो बोलते हैं। लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं चेले डरे हुए एक कमरे में बंद हैं। हो सकता है बात भी बड़े धीमे शब्द के साथ कर रहे हो, कभी बाहर सुनाई दे यीशु मसीह के चेले यहां पर है। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा हुआ और आकर अपने लोगों के बीच में खड़ा हो गया और बोलता है तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। आज आपके जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप कितने हताश हो, कितने निराश हो मेरे अजीजों, लेकिन आज यीशु मसीह आपके बीच में आया है और वो आपको कह रहा है तुम्हें शांति मिले। वो हमारे बीच में है। हालेलुया। वो हमारे बीच में है। उस शांति को महसूस करिए। वो जो आज आपको देने के लिए आया है वो कहता है तुम्हें शांति मिले। आज कैसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, किसी भी दिक्कत से आप जूझ रहे हैं, किसी बीमारी से आप क्यों ना जूझ रहे हो, लेकिन आज यीशु मसीह आपके जीवन में उस शांति को लेकर आया है मेरे अजीज। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज वचन कहता है, ब्रेड को क्या काम निकालेंगे? और उसका पहला अध्याय है और उसका 2-3 हम पढ़ देंगे। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। जी उठने के 40 दिन तक वो इस दुनिया में रहा मेरे अजीजों, अपने लोगों को दिखाई दिया और बाइबल बोलती है कि वो अपने जिंदा होने के पक्के प्रमाण देता था और आज भी वो जिंदा है। आज भी वो अपने जिंदा होने के पक्के प्रमाण देता है। यदि वो पक्के प्रमाण नहीं देता तो मैं और आज यहां पर बैठे नहीं होते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप अपनी जिंदगी को देख सकते हैं, आप अपनी पिछली जिंदगी को जान सकते हैं। यदि परमेश्वर अपने जिंदा होने के पक्के प्रमाण नहीं देता, बहुत सारे लोग तो आज नहीं पढ़ लिए होते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज भी वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज भी वो मुझसे और आपसे कहता है तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, तुम्हें शांति मिले। आज मेरे अजीजों वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। हालेलुया। आज भी उसके नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, आज भी उसके नाम से लंगड़े चलते हैं, आज भी उसके नाम से अंधे देखते हैं मेरे अजीजों। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लिखा है
जब वो उठाया गया, उसने कहा मैं फिर आऊंगा और आकर क्या करूंगा? सबका न्याय। ये हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22 अध्याय, उसका 12 वचन। पेज नंबर 363 में मिलेगा आपको। 22 अध्याय उसका 12 वचन। प्रकाशित 13 भी पढ़ देंगे। हाँ जी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय 12 और 13 वचन। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए। हालेलुया। कौन से काम हैं? हमने यीशु मसीह को पहना, जो हमारे पाप थे, जब हमने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उन सारे पापों को क्या कर दिया है? माफ कर दिया है। क्योंकि वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को मानता और छोड़ता है, उस पर दया की जाती है। लेकिन उसके बाद मेरे अजीजों, एक फाइल लगती है। पिछले दिनों में भी जो है पास्टर जी ने जिक्र किया, पिछले संडे गुड फ्राइडे वाले, हमारी भी आशा टूट गई हो। हम भी सोच रहे होंगे ये श्राप मुझसे दूर नहीं होता, ये बीमारी मुझसे जाती नहीं है, ये परेशानी मुझसे दूर नहीं होती। आज यीशु मसीह आपके पास आया है और आपको बोल रहा है, तुम्हें शांति मिले। थैंक यू जीसस। और मेरे अजीजों, जैसे ही यीशु मसीह की आवाज उनके कानों में पड़ी, वो आनंदित हो गए। मेरे अजीजों, जो आशा टूट गई थी, वो आशा फिर से जाग गई है। और आज यीशु मसीह हमारे पास आया है ताकि वो हमारी आशा को जागृत करे। आज आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे होंगे, लेकिन आज यीशु मसीह आपके जीवन में शांति देने के लिए आया है। वो आपको आशीष देने के लिए आया है। थैंक यू जीसस। वो आज आपको आजाद करने के लिए आया है। वो आज आपको छुटकारा देने के लिए आया है। Oh, thank you, Jesus. वो आज आपको आशीष देने के लिए आया है। वो आज आपको आशीष देने के लिए आया है।